जय माता दी। मैं नीलम मिश्रा आज अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्पण में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज प्रस्तुत हूँ पुनः लेकर के आपके समक्ष एक बहुत सुंदर कथा आज है भगवान कृष्ण और उनके एक बहुत ही परम भक्त कुम्हार की कथा है। आप सुने, आनंद लें और भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाएं। तो सुनिए। वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारी कथाओं को सुना होगा भगवान कृष्ण से संबंधित। भगवान कृष्ण ने अपने बचपन में ही बहुत सारी लीलाएं की थी। गोपियों का चीरहरण करना, माखन चुराना और मटकी फोड़ना, वस्त्र चुराना, बहुत सारे कार्य किए थे ऐसे जो कि बहुत ही लोगों के समक्ष हमेशा याद रहता है। तो उसी में से एक कथा ये भी आती है कि भगवान कृष्ण ने कुम्हार के साथ किस प्रकार व्यवहार किया था, किस प्रकार उसका उद्धार किया था। तो सुने। एक बार की बात है, माता यशोदा भगवान कृष्ण के शरारत से बहुत तंग आ चुकी थी। शरारती तो थे ही हो बालपन से। एक दिन जब शरारत इतना बढ़ गया कि गोपियों ने उन्हें बहुत सारे उलाहने दिए और वैसे भी दिन प्रतिदिन उनके उलाहने तो मैया यशोदा को सुनने ही पड़ते थे। अब उस दिन भी कई गोपियों ने आकर के उनकी बहुत शिकायत की कि कन्हैया ने मेरी मटकी फोड़ी, कोई कहा कन्हैया ने मेरा सारा माखन चुरा लिया। सब लोगों ने इतना ज्यादा शिकायत कर दिया कि माता यशोदा को बहुत ही गुस्सा आ जाती है, बहुत क्रोधित हो जाती हैं कन्हैया पर और कहती हैं कि आप लोग धैर्य रखो, मैं आज उसकी बहुत पिटाई करूंगी क्योंकि वह बहुत शरारती हो गया है, मुझे बहुत परेशान करता है। यह सोचकर जैसे ही कन्हैया आते हैं घर में और माता यशोदा को पुकारते हैं कि मैया मैं आ गया हूँ, मुझे माखन दे दीजिए, मुझे माखन दे दीजिए, तब तक माँ गुस्सा में आती हैं। मैया यशोदा छड़ी लेकर के आती हैं और कन्हैया से कहती हैं कि तुमने ये बता कि क्या क्या कार्य करके आ रहे हैं तुम, ये मुझे बताओ पहले, कहाँ से आ रहे हो, किसका माखन चुराया, किसका हंडी फोड़ा, किसका क्या किया, सबका हिसाब तुझे देना पड़ेगा, तब फिर माखन मिलेगा, तब तेरी सेवा होगी। पहले डंडे से तेरी सेवा करूंगी मैं। अब कन्हैया, छोटे से कन्हैया, लाडले से, अब कन्हैया छड़ी देखकर इतना भयभीत हो जाते हैं। सारे संसार को चलाने वाले वो कन्हैया बाल स्वरूप में किस प्रकार माता को वो अपने माता के ममता को के प्रतीक बनते हैं वो कि माता के सामने वो अपने छोटेपन में इस प्रकार शरारत कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि आमतौर से बालक लोग करते हैं। अब कन्हैया जब छड़ी देख करके डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, भागने लगते हैं। और मैया तो मारे गुस्से में इतनी प्रबल गुस्सा आ गई थी उन्हें कि वो पीछे पीछे दौड़ने लगी। आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया यशोदा। अब पूरे गोकुल गांव में भ्रमण करने लगी। अब कन्हैया पकड़ में तो आ नहीं रहे थे। जब पकड़ में नहीं आ रहे थे और वो पीछे पीछे डंडा लेकर के, छड़ी लेकर के भाग रही थी, तो थोड़ी दूर जाकर के जब आंखों से ओझल हो जाते हैं तो एक कुम्हार का घर आता है। कुम्हार के घर के पास आते हैं तो देखते हैं पीछे मुड़ के कि मैया अभी दिख नहीं रही है। तो कुम्हार से कहते हैं कि भैया मुझे छुपा लो, कुम्हार मुझे छुपा ले, नहीं तो आज मैया बहुत पीटेगी। छुपा लो तो तुम्हारा बहुत ही एहसान होगा, तुम्हारी कृतज्ञता मैं कभी भूलूंगा नहीं। कन्हैया
इस प्रकार प्रार्थना करते हैं जैसे सबसे निरीह हो, सबसे दुर्बल हो, हर प्रकार से वो अपने को बहुत दया का पात्र समझ रहे हैं। कुम्हार भी भगवान कृष्ण का परम भक्त था। उसे यह बोध था कि यह वास्तव में भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, ये भगवान ही बनकर परमात्मा आए हुए हैं यहाँ पर हम लोगों का उद्धार करने। उसे यह बोध था, इसलिए वह इतना प्रसन्न हुआ कि भगवान कृष्ण आज हमारे कुटिया में आ गए हैं। देख करके वो इतना हर्षित हो जाता है, इतना मुदित हो जाता है कि कहता है कि कोई बात नहीं कन्हैया, मैं तुम्हें छुपा लूंगा। और कहते हैं कहाँ छुपाओगे, जल्दी करो नहीं तो मैया आ जाएगी, मैया मुझे बहुत मारेगी, मैं उसकी मार से बहुत डर रहा हूं, तो मुझे जल्दी से जल्दी भैया छुपा लो। अब वो कुम्हार बहुत बड़ा घड़ा बना रहा था, इतना बड़ा घड़ा बना रहा था कि उसने सोचा कि उसी घड़े के नीचे ही छुपा लेता हूं, और उसी घड़े के नीचे उसने कन्हैया को छुपा लिया। जब कन्हैया को छुपा लेता है, पीछे पीछे मैया ढूंढते हुए आती हैं छड़ी लेकर के, कहती हैं कुम्हार ये बता, मेरे कन्हैया को कहीं तूने देखा है? इधर ही आ रहा था। अब कुम्हार ने तो पहले ही कर दिया था वादा कि मैं नहीं बताऊंगा। उसे तो भगवान परमात्मा का संग मिल गया, उसे तो बहुत बड़ी चीज मिल गई, उसने इसलिए कैसे वो बताएगा। वह तो बहुत प्रसन्न था कि भगवान कृष्ण को आज मैं बांधा हूं अपने आगोश में, अपने प्रेम में। और क्या, नहीं तो वो भगवान थे, वो परमात्मा थे, क्या एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? या उनके छुपने के लिए कहीं जगह नहीं थी? जो अपनी कनिष्ठिका उंगली पर पर्वत, गोवर्धन पर्वत उठा सकता है, 7 कोस लंबा 7 कोस चौड़ा, क्या वह मैया को अपना बल नहीं दिखा सकता? किंतु नहीं, उन्हें तो वात्सल्य चाहिए था। वो बालक बन के आए थे, शिशु बन के आए थे, तो माता को उन्हें वात्सल्य में के रूप में उन्हें दिखाना था। वात्सल्य प्राप्त करने के लिए वो आए थे बालक बन के। माता ने मांगा भी था कि जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। तो भगवान कृष्ण उसी तरह से खेल कर रहे थे जैसा जैसा उनके भक्तों ने उनसे अरदास किया था, उनसे प्रार्थना किया था। अब कुम्हार ने छुपा लिया और मैया जशोदा आई, कहीं रे कुम्हार, मेरे कन्हैया को देखा है? कुम्हार ने कहा मैया मैंने नहीं देखा। ऐसा वो ऐसे शब्दों में बोला कि मैया को विश्वास पड़ गया कि मेरा कन्हैया कहीं और छुपा होगा, मैं जा रही हूं ढूंढने। और जब मैया चली जाती हैं तो कन्हैया धीरे से बोलते हैं कि कुम्हार बता, मेरी मैया गई कि नहीं गई? कुम्हार कहता है कि मैया तो चली गई। तो कहते हैं कन्हैया कि तब निकालो ना मुझे, इस घड़े से बाहर करो, मुझे क्यों दबाए हुए हो इसमें? उसने कहा कि ऐसे नहीं निकालूंगा तुझे कन्हैया, मुझे पता है कि आप परमात्मा के स्वरूप हो, इसलिए पहले मुझे आप वादा करिए कि मेरा जो मैं कहूंगा उसे आप करेंगे, तभी मैं बाहर निकालूंगा। कन्हैया ने कहा जो भी कहे मैं पूरा कर दूंगा, किंतु मुझे निकाल दे। कुम्हार ने कहा कि मेरा प्रभु आप उद्धार कर दीजिए, अपने परम धाम के लिए मुझे मुक्ति दे दें, इसे 84 लाख योनियों से मुझे भव बंधन से मुक्त कर दीजिए। यही मेरी आशा है, यही मेरी प्रार्थना है, यही मेरा अनुरोध है। अब जब इस प्रकार से प्रार्थना करता है, अनुनय विनय करता है कुम्हार, भगवान कृष्ण कहते हैं जा तेरी मनोकामना पूरी कर दिया मैंने, लेकिन अब तो निकाल दे,
किंतु पुनः वो कहता है कि ऐसे नहीं कन्हैया, अभी तो एक कार्य और बाकी है, मेरा वह भी कार्य पूरा कर दीजिए, तब मैं निकालूंगा। कन्हैया ने कहा, तो बता ना कौन सा कार्य है, बता, मैं उसको भी कर दूंगा। कुम्हार कहता है कि हे कन्हैया, मेरे परिवार को भी इस भवबंधन से आप मुक्त कर दो, मेरा परिवार भी मुक्त हो जाए और परम धाम को प्राप्त हो जाए, आपके धाम चला जाए। अब कन्हैया तो दयालु हैं ही, परमात्मा तो अपने भक्तों के पीछे पीछे आगे आगे चलते हैं, हर तरह से रक्षण करते हैं, तो क्यों नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, जा तेरे परिवार को भी मैंने तार दिया, उनका भी उद्धार मैंने कर दिया, अब बोल क्या चाहिए, अब तो हो गया ना, अब मुझे निकाल दे इस घड़े से। किंतु कुम्हार कहता है कि हाँ प्रभु, आपने पूरा तो कर दिया, किंतु एक बात और बाकी है। कन्हैया ने कहा, अब क्या बाकी है, बता दे। तब कुम्हार ने कहा कि जिस घड़े के नीचे प्रभु आप छुपे हैं, वो घड़े की मिट्टी आप जानते हैं कहां से आता है। कन्हैया ने कहा, कहां से आता है, कौन लाता है, तू ही तो लाता होगा। किंतु कुम्हार ने कहा, अरे प्रभु, मैं तो लाता ही हूं, लेकिन वो बैलगाड़ी पर जो बैल चलाते हैं, सबसे बड़ा तो उनका प्रभाव है, उनका संघर्ष है, उनकी मेहनत है। वो 84 लाख में पड़े हुए हैं, बैल बन के आए हैं, पता नहीं कितने कितने जन्मों से वो भोग रहे हैं इस क्रिया को। प्रभु, मेरा अनुरोध है कि हमारे इन बैलों का भी उद्धार कर दीजिए। अब कन्हैया कहते हैं कि जा, तेरे बैलों का भी मैंने उद्धार किया, जो तू कहा मैंने सब कर दिया, अब तो निकाल दे, अब तो मुझे घड़े से बाहर कर दे, इतने बड़े घड़े के अंदर मुझे डाल दिया है। तब कुम्हार कहता है, हाँ प्रभु, अब तो निकाल ही दूंगा, किंतु एक बात और सुन लीजिए, बस एक अंतिम मेरा प्रश्न है, अंतिम मेरा अनुरोध है, उसे पूरा कर दीजिए तो मैं आपको निकाल दूंगा। कन्हैया कहते हैं, अच्छा बता, अंतिम अनुरोध तेरा क्या है, अंतिम प्रार्थना क्या है, उसको भी मैं पूरा कर दूंगा, किंतु जल्दी से अति शीघ्र मुझे निकाल, मैं इसमें घुट रहा हूं, मुझे समस्या हो रही है। अब कुम्हार कहता है कि हे प्रभु, जो भी इस संवाद को सुने, इस कथा को सुने, हमारे आपके बीच का वार्तालाप जो हो रहा है, इसको जो भी भक्तगण सुने, उनका भी उद्धार कर दीजिए। कन्हैया कहते हैं कि रे भक्त, तू तो बहुत ही होशियार है, बहुत ही सरल है, बहुत ही परोपकारी है, तुमने अपने साथ कितने लोगों का उद्धार करवा दिया। जा, मैं यह वरदान देता हूं कि जो भी इस संवाद को सुनेगा, इस वार्तालाप को हमारे तुम्हारे बीच के सुनेगा, उसका भी उद्धार हो जाएगा। तो हमारे दयालु भगवान कृष्ण इस प्रकार से इतने लोगों का उद्धार कर देते हैं। वो क्या नहीं कर सकते थे, किंतु प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। प्रेम से वो मिलते हैं, घंटा चढ़ाने से नहीं मिलते, ना पूजन हवन मात्र से वो मिलते हैं कि 1.25 किलो 1.25 मन आप हवन कर दीजिए तो परमात्मा आपके पास खड़ा हो जाएगा। ऐसा कदापि नहीं है। आपका प्रेम उसमें सबसे बड़ा मायने रखता है। आपका प्रेम निश्चल होना चाहिए, आपका समर्पण होना चाहिए, तभी आपको भगवान का दर्शन मिल सकता है और भगवान की कृपा मिल सकती है। जिस प्रकार कुम्हार ने किया, समर्पण भाव से उसने भगवान कृष्ण की भक्ति की और उसका उद्धार हुआ। उसके साथ साथ उससे जो भी लगा हुआ था, उसके परिवारजन, उसके जो भी संगत में था, सबका उद्धार हो गया। इसी प्रकार एक पुण्यात्मा, एक सत्कर्मी
जीव के साथ जो रहता है उसका भी उद्धार हो जाता है। तो आप भी ऐसा कार्य करें, ऐसा जप करें, ऐसा तप करें, भगवान कृष्ण की भक्ति करें, जिससे आपका भी उद्धार हो, हमारा भी उद्धार हो, सबका उद्धार हो, सबका कल्याण हो। क्योंकि हमारी भावना यही होना चाहिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। जब हम सबका भला मनाएंगे तो हमारा भला तो स्वतः हो जाएगा। यह भावना सबसे उत्तम होनी चाहिए। अगर भावना उत्तम है तो फल भी उत्तम होगा। यही भगवान ने कहा भी है कि अगर विचार आपके उत्तम होंगे तो कार्य उत्तम होंगे। तो सदैव आप मन में विचार उत्तम लाएं, और विचार उत्तम लाएं, कार्य उत्तम करें, तो सत्कर्म सत्संगति में लगेंगे तो स्वतः ही उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण और कुम्हार की कथा रही। इसी कथा के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। अगली कथा पुनः लेकर आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।